भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए। ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है। उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग अलग स्टेट्स में। ये सारे के सारे लोग कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। अगर 500 करोड़ आए, 1000 करोड़ आए, हाईवे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, पुल आए, जो भी आएगा, राहुल गांधी आपको वायदा कर रहा है, जो भी रायबरेली में आएगा उतना ही अमेठी में आएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था। दिल से मैं जुड़ा हूं, दिल से मैं जुड़ा हूं। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं। बीजेपी ने भाइयों और बहनों अमेठी का नुकसान किया है। आपसे फुटपाथ छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं।
रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब है, मगर अमेठी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आपकी इमेज पर नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। फूड पार्क छीन लिया, नौकरियां छीन ली, तो किशोरी जी को जिताइए भारी बहुमत से कम 4-5 लाख से किशोरी जी को जिताइए। और मैं आपके साथ हूं, अमेठी के लिए जो होगा वो रायबरेली के लिए होगा। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार। खबर अमेठी के गोरीगंज से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल में बीजेपी के साथ गए एक नेता पर साधा निशाना। अखिलेश ने कहा, एक और है जो हाल में हमें धोखा दे के गया है। सुना है जब से धोखा दिया है नई नई गाड़ी आ गई है। धोखा देने वाले लोग एक गाड़ी में बैठ कर के फ्लैट देखने गए थे अंधेरी रात में। अमेठी में बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने सपा को धोखा देकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के धनकुबेर उम्मीदवार को वोट देने वाले विधायक पर तंज कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहली बार मैं यहाँ 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का था। जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वह अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। उस समय यहाँ सड़कें नहीं थी, कोई विकास नहीं था, और मैंने अपनी आंखों से अमेठी और अपने पिता का रिश्ता देखा है। वहीं मेरी भी राजनीति है। आप ये बस समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अमेठी का था, हूँ और रहूँगा। विधान केसरी के लिए अमेठी ब्यूरो की रिपोर्ट। अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और आपको सड़क पे खड़ा कर दिया। और जब आपने रोजगार मांगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अमेठी के युवाओं, नाले में पाइप डालो, नाले में पाइप डालो, गैस निकलेगी, गैस से चूल्हा जलाओ, पकोड़े बनाओ। यह आपका अपमान है, अमेठी के हर युवा का अपमान है। भाइयों और बहनों, हम अमेठी के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली नौकरी गारंटीड, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। बेरोजगार युवा, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, इन सबको यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट, साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की स्कीम में हम देने जा रहे हैं। अमेठी में लाखों युवाओं को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे, महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, युवाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अदानी के जेब में डाला, सारी की सारी दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नोटबंदी उन्होंने किया, महंगाई बढ़ गई। अब हमने आपके जेब में पैसा जैसे डाला, आप इस पैसे से माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, युवा मोबाइल फोन खरीदेंगे, स्कूटर खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे। जैसे ही आपका पैसा मार्केट में जाएगा, वैसे ही हिंदुस्तान की सारी कंपनियां एक बार फिर चालू हो जाएंगी।
और उन्हीं कंपनियों में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमने पहली नौकरी पक्की स्कीम में उनकी ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग भी करवा दी। तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं, जंप स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं, ये आपके नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं। आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है? मजदूर की सुनी है? बेरोजगारी, महंगाई कभी सुनी है मीडिया में? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है। कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं। और इस पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं नंद बाबा के स्थान का। ये स्थान जहां हमारे लिए और आपके लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद देता रहा है। इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे, बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं, हर जगह पर देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं, वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ, बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे, वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए
देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था। क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? न केवल जान जा रही है, बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। सोचो, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं, उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। बताओ, सारस से दोस्ती कर ली। बताओ, उसे पकड़ करके ले गए कि नहीं ले गए? ये लोग इन्होंने परेशान किया था कि नहीं किया था? इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। बोरी सी की चोरी याद है आपको? पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों, सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो?